जय सनातन धर्म की प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। इस समय पर क्यों हो रहा है? 2024 के अब चुनाव आ रहे हैं, ऐसा तो बीजेपी ने करना ही था, वगैरह वगैरह वगैरह। बहुत सारी बातें आप सोशल मीडिया पर सुन भी रहे होंगे। लेकिन क्या किसी व्यक्ति के अंदर इतनी ताकत है जो परमात्मा के कार्य के लिए जो समय निर्धारित किया गया है उसको आगे पीछे कर सके? क्या यह संभव है? अगर यह हमारे हाथ में संभव होता तो न जाने हम इस दुनिया को कहां से कहां पहुंचा चुके होते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो कार्य जिस समय के लिए निश्चित होता है वह कार्य उसी समय पर होता है। और 2024 के आरंभ में राम मंदिर निर्माण की जो प्रक्रिया पूर्ण होने जा रही है, उद्घाटन होने जा रहा है, इसके पीछे के रहस्य को आज आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं और शास्त्र संबद्ध बात के साथ रखने जा रहा हूं। दर्शकों, जब भी युग परिवर्तन का समय आया है, ईश्वर ने, परमात्मा ने, भगवान ने इस संसार को एक मौका अवश्य दिया है। बात करते हैं रामायण काल की। रामायण काल के अंदर भगवान राम और रावण के बीच में समर्पण की लड़ाई थी। यानी रावण अपने अहंकार के कारण से यह मानने को तैयार नहीं था कि भगवान राम भगवान है, और यहां उसका समर्पण नहीं होना ही उसके जीवन में उसके अहंकार के कारण से पतन का कारण बना। लेकिन वहां पर भी भगवान ने अंगद को भेज करके एक संदेश रावण को दिया था। रावण के सामने अंगद ने अपना पांव जमीन पर रखा और कहा, यदि तुम इसे उखाड़ सकते हो, इसे हटा सकते हो, तो मैं वचन देता हूं कि हम यहां से लौट जाएंगे। लेकिन क्या रावण ऐसा कर पाया? रावण यहां भी नहीं समझ रहा है कि एक साधारण से राम के सैनिक, राम के दूत के यदि पांव को भी मैं नहीं हटा पा रहा हूं तो स्वयं भगवान राम को मैं कैसे हरा पाऊंगा? एक संकेत उसके सामने था, लेकिन उसका अहंकार उसको यह बात नहीं मानने पर विवश कर रहा था। यह रामायण काल की घटना है। महाभारत काल की घटना को लेते हैं। महाभारत काल के अंदर जब युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी थी, लगता था कि अब महायुद्ध होकर रहेगा, तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं दुर्योधन के पास जाते हैं और कहते हैं कि केवल 5 गांव दे दो, ये युद्ध नहीं होगा। स्वयं भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन से आग्रह कर रहे हैं, तो वहां दुर्योधन क्या कहता है? 5 गांव छोड़िए, मैं सुई की नोक के बराबर भूमि भी आपको नहीं दूंगा। कौरवों पांडवों के बीच में लड़ाई संसाधनों की थी, और संसाधनों को कोई छोड़ने को तैयार नहीं था। दुर्योधन छोड़ने को तैयार नहीं था, राज्य देने को तैयार नहीं था। और इसी कारण से भगवान श्री कृष्ण ने भी एक छोटा सा प्रस्ताव दुर्योधन के सामने रखा कि तू अगर इतना भी दे देगा तो यह युद्ध नहीं होगा। लेकिन वहां पर भी वो इस बात को स्वीकार नहीं करता है। अब जब हम बात कलयुग की करते हैं, कलयुग के अंदर यहां पर संसाधनों के बंटवारे की लड़ाई नहीं है, यहां पर समर्पण की लड़ाई नहीं है, यहां विचारों की लड़ाई है। क्योंकि हम बुद्ध तत्व के इस कालखंड में जी रहे हैं। यहां लड़ाई बुद्धि की है। हर व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ साबित करना चाहता है। हर व्यक्ति अपनी बुद्धि कौशल के आधार पर इस दुनिया पर राज करना चाहता है। और इस समय पर भी एक घटना हमारे जीवन में हो रही है, और वो ये कि ऊपर वाला परमात्मा, वो ईश्वर, हम सबके सामने इस भयंकर समय के बीच में भी, जब दुनिया विनाश के मुहाने पर खड़ी है, महायुद्ध की तैयारी चल रही है, विश्व युद्ध जैसी घटना होने की संभावनाएं बन चुकी हैं, और उस समय पर भी भगवान राम इस मंदिर के निर्माण के साथ में एक संदेश पूरे संसार के सामने रख रहे हैं कि मैंने तो अपने पिता के वचन के लिए अपना पूरा राज्य ही छोड़ दिया,
और जंगल में जाना स्वीकार किया और तुम अपने अपने बुद्धि बल के आधार पर, अहंकार के आधार पर इस पूरे संसार को विनाश के रास्ते पर ले जाना चाहते हो, समर्पण की भावना अपने अंदर रखो, अपने बुद्धि कौशल को सही रास्ते पर लेकर आओ। ये संसार तुम्हारा है, तुम इस संसार के हो। ये इतना बड़ा संदेश भगवान राम ने इस महाविनाश से पहले इस संसार को देने का प्रयास किया है। ये संदेश ठीक उस समय पर आ रहा है जब ये दुनिया विनाश के मुहाने पर खड़ी है, और ये तीसरे युग परिवर्तन के साथ ही ये बहुत बड़ी घटना है। ठीक वैसी ही घटना है जैसी रामायण काल में और महाभारत काल में हुई थी। और अगर इस अंतिम संदेश को भी इस संसार ने नहीं लिया, अपने भीतर त्याग और समर्पण की भावना वो लेकर नहीं आए, तो महाविनाश तो होना तय है। और महाविनाश के बाद किस विचारधारा को इस संसार में काम करना है, उसकी रूपरेखा भी इस राम मंदिर निर्माण के साथ पूरी कर ली गई है। यानी जिन्हें संदेश समझ में आ रहा है वो समर्पण के भाव से कार्य करेंगे, और जिन्हें संदेश समझ में नहीं आ रहा है वो अपने विनाश की लीला को लिखेंगे, और उनके विनाश की लीला के पूर्ण होने के पश्चात श्री राम के इसी राम राज्य का संदेश पूरे संसार के अंदर हजारों वर्ष तक कायम रहेगा। ये रूपरेखा परमात्मा ने हमारे लिए तय कर दी है। लोगों को समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, मुझे नहीं पता, लेकिन जो अध्यात्म के मार्ग पर हैं, जो सत्य के मार्ग पर हैं, उनको ये बात बहुत अच्छी तरह समझ आ रही है। इसीलिए दर्शकों, जो लोग ये सोच रहे हैं कि 2024 के इलेक्शन से पहले ये मंदिर निर्माण का कार्य हो रहा है, इसका एडवांटेज तो उनको मिलेगा, इनको मिलेगा, 2024 के चुनाव पूरे होने के बाद मेरे इस वीडियो को दोबारा देख लेना। इस मंदिर निर्माण का फायदा केवल और केवल उन लोगों को होगा जो परोपकार की भावना रख के कार्य करेंगे। इसका फायदा ना किसी राजनीतिक पार्टी को होगा, ना किसी व्यक्ति विशेष को होगा, इसका फायदा केवल सनातनियों को होगा। इसीलिए मेरी इस बात को ध्यान रखिए, ये राम मंदिर निर्माण का समय हमने निर्धारित नहीं किया है, ये परमात्मा ने निर्धारित किया है, और एक बहुत बड़ा संदेश इसके पीछे हम सबके सामने है। युग परिवर्तन के समय पर इतनी बड़ी घटना होने जा रही है। कितने सैकड़ों सालों से हम इस दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे, आज वो दिन हमारे सामने आया है। और इसको यदि आप स्थूल दृष्टि से देख रहे हैं कि चुनाव हैं इसलिए ऐसा हो रहा है, अरे ये तो बीजेपी का एजेंडा है, ये तो कांग्रेस को खत्म करने की साजिश है, अगर आप अभी भी इसी दृष्टिकोण से सारी घटनाओं को देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपको अभी तक सनातन समझ आया ही नहीं है, और ये युग परिवर्तन का समय अभी आपके गले से नीचे नहीं उतरने वाला है। तो आप कहाँ खड़े हैं और आपका हर्ष क्या होने वाला है, ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं बुद्धिजीवी हैं, अपना आकलन स्वयं कीजिए। लेकिन ये विनाश से पहले उस परमात्मा का एक स्पष्ट संदेश है कि हमें किस चीज का समर्पण करना है, और हमें सबको अपने अपने जीवन में समर्पण करना पड़ेगा। यानी आज भी यदि आपके अपने परिवारजन, अपने इष्ट मित्र या किसी के साथ भी कोई विवाद है, किसी तरह का कोई मनमुटाव है, कोई द्वेष है, तो इस समय भी मिल बैठ करके उसको समाप्त कर लीजिए, क्योंकि ये अंतिम अवसर आपको मिल रहा है। अपने अपने व्यक्तिगत जीवन के अंदर भी उस द्वेष को समाप्त करके परमार्थ की भावना अपने अंदर ले आइए। ये अंतिम अवसर 22 जनवरी को आपको परमात्मा दे रहा है। इसके पश्चात वही होगा जो अंगद के वापस लौट आने के पश्चात हुआ, भगवान श्री कृष्ण के दुर्योधन के आग्रह के ठुकरा देने के बाद हुआ, वही सब कुछ इस राम मंदिर निर्माण के बाद होगा। ये बात आप नोट कर लीजिए। 2024 के दिसंबर माह में इस बात का आप आकलन कीजिएगा। मेरी कही हुई एक एक बात आपको अक्षर अक्षर सत्य होती हुई नजर आएगी। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।